हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। आज मैं आपको जो फिजिक्स में चैप्टर 5 है उसके सारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स बताने वाली हूँ प्रश्न बैंक के। तो आपको पूरे वीडियो को अंत तक देखना है और चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए क्योंकि यहाँ पर हम प्रश्न बैंक के सभी क्लासेस के सभी विषयों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसके पहले भी मैंने सारे विषयों के सॉल्यूशन अपलोड कर दिए बहुत से चैप्टर्स के, तो आपको यदि वीडियो नहीं मिल रही है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारी ऐड वीडियो है। तो वहाँ से आप कोई भी विषयों की वीडियो सॉल्यूशन वहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न बैंक के सारे सॉल्यूशन वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ सब कुछ मिलते रहता है। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको संवेग संरक्षण का नियम, साथ ही इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो सारे भी हम देखने वाले हैं। इसके बाद ही वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे क्योंकि पहले आपको जरूरी है क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ना है। इनको पढ़ने के लिए आपको टाइम भी लगने वाला है, इसलिए इनको अभी से आपको लिख कर भी रख के तैयार करना, याद भी करना है, इसलिए पहले आपको ये कर लेना है तैयार। उसके बाद जल्दी इसके आ जाएंगे, तब तक इन क्वेश्चंस को आप तैयार करिए और ऑब्जेक्टिव आपको डेफिनेटली इसी चैनल पे मिलेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं संवेग संरक्षण के नियम से। तो क्या होता है ये, दोनों प्रकार से नियम आता है नियम को लिखकर सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय या उसको कहते हैं हम वस्तु, सभी हिंदी माध्यम छात्रों के लिए खुशखबरी, डाउटनेट पर चल रहा है एक बवाल ऑफर जहां 9वीं-10वीं का पूरा कोर्स सभी सब्जेक्ट्स के साथ दिया जा रहा है 30,000 रुपए नहीं बल्कि सिर्फ 3,000 रुपए में। और 11वीं-12वीं का पूरा 50,000 वाला कोर्स दिया जा रहा है सिर्फ 5,000 रुपए में। इस कोर्स में डेली वीडियो क्लासेस, रोजाना होमवर्क, डाउट्स के समाधान, टीचर नोट्स, पिछले सालों के पेपर सॉल्व, क्विज और अंत में पूरे कोर्स का रिवीजन भी। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एक और मजे की बात, इस लिंक पर जाकर यदि आप ताप्ती कूपन कोड लगाए तो 500 रुपए की और छूट पा सकते हैं। तो देरी किस बात की बच्चों, अभी जाओ ये कोर्स खरीदो और इस बवाल ऑफर का फायदा उठाओ। सारे विषयों के सॉल्यूशन अपलोड कर दिए बहुत से चैप्टर्स के, तो आपको यदि वीडियो नहीं मिल रही है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारी ऐड वीडियो है। तो वहाँ से आप कोई भी विषयों की वीडियो सॉल्यूशन वहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न बैंक के सारे सॉल्यूशन वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ सब कुछ मिलते रहता है। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको संवेग संरक्षण का नियम, साथ ही इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो सारे भी हम देखने वाले हैं। इसके बाद ही वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे क्योंकि पहले आपको जरूरी है क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ना है। इनको पढ़ने के लिए आपको टाइम भी लगने वाला है, इसलिए इनको अभी से आपको लिख कर भी रख के तैयार करना, याद भी करना है, इसलिए पहले आपको ये कर लेना है तैयार। उसके बाद जल्दी इसके आ जाएंगे, तब तक इन क्वेश्चंस को आप तैयार करिए और ऑब्जेक्टिव आपको डेफिनेटली इसी चैनल पे मिलेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं संवेग संरक्षण के नियम से। तो क्या होता है ये, दोनों प्रकार से नियम आता है नियम को लिखकर सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय या उसको कहते हैं हम वस्तु पर कोई बाह्य बल, यानी जो फोर्स, यदि हमने सपोज करी ये एक वस्तु है, इस पर हम यदि कोई बाह्य फोर्स यहाँ पर नहीं लगाएंगे तब भी क्या होगा, उसका जो इस वस्तु पर जो संवेग हो रहा है, यहाँ पर कुछ ना कुछ संवेग कार्य कर रहा है, वो कैसा रहेगा, नियत, यानी कि हमारा संवेग हो रहा है वो जीरो के इक्वल रहेगा, तो वो नियत रहता है यानी नियतांक रहता है। तो यही संवेग संरक्षण का नियम है। तो उस पर जो संवेग कार्य करेगा वो नियत रहेगा, ये संवेग संरक्षण का नियम। जैसे कि संवेग को संरक्षित करना, इसके नाम से समझ में आ रहा है। अब एक कण के लिए यहाँ पर संवेग संरक्षण के नियम के लिए हम व्युत्पत्ति करते हैं, दो कण के लिए भी यहाँ पर व्युत्पत्ति कर सकते हैं, पर संवेग संरक्षण का नियम ज्यादातर आपको यहीं के लिए पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम मानेंगे कि कोई वस्तु का द्रव्यमान कितना एम है, मतलब उसका भार, हमने जो वस्तु मानी थी उसका भार मान लिया, वस्तु पर जो ये फोर्स लगा रहे हैं हम इसको मान लिया हमने एफ, वस्तु का संवेग जो यहाँ पर नियत है वो पी मान लिया। तो इस प्रकार से क्या होगा, वस्तु पर कुछ बल लगाने पर जो उसमें परिवर्तन होगा संवेग में, वस्तु के संवेग में परिवर्तन डेल पी कहलाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हो, यदि वो नियत भी रहता है तो हम ऐसा मान रहे हैं। तो उसके बाद हम जानते हैं कि वी नो दैट बल का आवेग बराबर इसे क्या होता है, संवेग में परिवर्तन, यानी बल का आवेग क्या हो गया, यहाँ पर हमने बल गुणित यहाँ पर समय, बल का आवेग यानी वो भी वही परिवर्तन में हो रहा है, तो यहाँ पर समय के अनुसार। उसके बाद डेल पी संवेग परिवर्तन की दर हमने मान ली है, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यदि वस्तु पर कोई बल नहीं लगाएंगे ऐसा हम मानते हैं तो बल क्या होगा, जीरो, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, जीरो रख देते हैं, तो उसके फलस्वरूप यहाँ पर डेल पी क्या हो जाएगा, जीरो। यही इक्वेशन आपको मिल गई, यानी कि यहाँ पर पी क्या आ गया, नियतांक आ गया। तो ये संवेग संरक्षण का नियम के अनुसार हमारा प्रूफ होता है। तो ये आपको इक्वेशन बनाना है, पी बराबर इसे नियतांक यानी कि नियत रहता है, तो यही क्या कहलाता है, संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
तो यहाँ पर आपको बताना है घर्षण से होने वाले लाभ और हानि। तो पहले लाभ को देख लेते हैं, फिर हानि, और इसको बाद में कम करने के उपाय भी देख लेंगे। फिर चलिए शुरू करते हैं यहाँ से घर्षण से होने वाले लाभ। तो फर्स्ट चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर सारे विषयों के आपको प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन मिलेंगे। साथ ही प्रश्न बैंक के सॉल्यूशंस के लिए आपको मुझे 2 से 3 बुकों का सॉल्यूशंस लेना पड़ता है, जैसे कि शिवलाल हो गया, नवनीत, ये सारी बुकें हैं जिनसे मैं सॉल्यूशन ले रही हूँ। तो आपको समझ में आ गया हूँ कितनी मेहनत मुझे लग रही है एक वीडियो को बनाने में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सारे सॉल्यूशंस के लिए। तो पहला लाभ हो जाएगा घर्षण का। दो पदार्थों के घर्षण से हमें अग्नि प्राप्त होती है। जैसे पत्थर को आप रगड़ते हो तो उससे क्या निकलती है? अग्नि। तो जब दो पत्थरों को आप आपस में रगड़ोगे तो ये क्या कहती है, ये यहाँ पर जो घर्षण होता है वो उत्पन्न होता है, तो वही यहाँ पर प्राप्त होती है। तो ये जो पूर्वज हम लोग थे, यानी कि हमारे जो आदि मानव वगैरह, वो यही युक्ति प्रयोग करते थे आग के लिए। तो ये पहले आपको लिख देना है घर्षण से पहला लाभ। दूसरा क्या होगा, हमारे पैर व भूमि के बीच घर्षण के कारण ही क्या होता है, हम चल पाते हैं। यदि हमारे पैर और भूमि के बीच जो घर्षण है वो नहीं होगा तो क्या होगा, हम नहीं चल सकते, हम गिर जाएंगे, क्योंकि घर्षण के कारण ही हम ये सब कुछ कार्य कर पाते हैं। घर्षण के कारण ही क्या होता है, रेले और मोटर गाड़ी चल सकती हैं, और साथ ही घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं। तो ये आपको उत्तर लिख देना है। इस प्रकार से घर्षण से होने वाले लाभ हो गए। अब इससे होने वाली हानि भी देख लेते हैं। कोई भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक उससे लाभ होंगे या एक हानि। तो आप और लाभ को ऐड कर सकते हैं। यदि आपको और लाभ ऐड करना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है, भोजन जो हमारा अन्न होता है उसके चबाने के कारण भी होता, क्या होता है, हमारे घर्षण से ही सहायता मिलती है। तो ये आप चौथा लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर वाहनों पर ब्रेक लगाकर उन्हें रोका जा सकता है, ये भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद में घर्षण से होने वाली हानियाँ। तो यहाँ पर हानि क्या हो सकती है, घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे कैसे होते हैं, घिस जाते हैं, और साथ ही उन्हें बार बार बदलने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत बड़ा नुकसान होता है, बार बार बदलने से नया खर्च आ जाता है। तो ये होने वाली हानियां हैं। साथ ही घर्षण के कारण जो मशीन है उनकी दक्षता कम करने लगे, मतलब उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बार बार घिस जाती है, जैसा इसमें बताया गया पुर्जे। तो इससे उनकी कैपेसिटी कार्य करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। ये आपको लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर घर्षण को कम करने के उपाय देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला उपाय है, आप इसको नंबर से लिख सकते हैं। तो पहला उपाय क्या है, पॉलिश करके। कैसे पॉलिश करके, घर्षण को कम करने के लिए पृष्ठों पर पॉलिश कर दी जाती है। ऐसा करने से क्या होगा, पृष्ठों के खांचे उठान कम हो जाते हैं। जो बार बार चीज़ों से पॉलिश करके इसको थोड़ा कम किया जा सकता है। स्नेहक के रूप में सबसे अच्छा उपयोग है घर्षण को कम करने के लिए। इससे क्या कर सकते हैं, संपर्क पृष्ठों, मतलब जैसे जब जहाँ पर संपर्क हो रहा है, घर्षण हो रहा है, वहाँ पर हम ग्रीस या तेल डाल दें तो इससे घर्षण कम हो जाएगा। तीसरा है और आखिरी यहाँ पर उपयोग है कम करने के लिए, धारा रेखीय आकृति देकर। जब कोई पिंड द्रव में गति करता है, अर्थात यहाँ पर जब घर्षण को कम करना हो तो हमें पिंड की आकृति विशेष प्रकार की मछली के समान बनाई जाती है, ताकि इससे क्या हो, घर्षण की धारा रेखीय आकृति प्राप्त हो। तो ये घर्षण को कम करने के सारे उपाय हो गए। इस प्रकार से आपको तीनों उपाय को अच्छे से डिटेलिंग में लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक आपको कारण सहित स्पष्ट करना है। यहाँ पर कारण में पहला है, आपको दिया गया, स्पष्ट करना है। कोई घोड़ा दिक रिक्त स्थान में किसी गाड़ी को खींचते हुए दौड़ नहीं सकता, क्यों? कारण स्पष्ट करना है। साथ ही लैंड मूवर को धकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है, ये क्यों? ये भी आपको बताना है। और उसके साथ ही आपको बताना है यहाँ पर डोरी टूटने से क्या होगा, ये भी आपको बताना है। तो आपका जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा, कोई घोड़ा रिक्त दिक स्थान से किसी गाड़ी को खींचते हुए दौड़ नहीं सकता। इसका उत्तर होगा, जब एक घोड़ा गाड़ी को खींचने का प्रयत्न करता है तो वह पृथ्वी पर अपने पैरों के विपरीत दिशा में पीछे की ओर बल लगाता है। इस प्रतिक्रिया बल के कारण ही घोड़ा आगे की ओर चलता है। रिक्त दिक स्थान में कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, अतः घोड़ा रिक्त दिक स्थान में किसी गाड़ी को खींचते हुए दौड़ नहीं सकता। ये आपको पूरा उत्तर लिखना है, क्योंकि दौड़ नहीं सकता घोड़ा। किस कारण, रिक्त दिख स्थान में प्रतिक्रिया बल के कारण, ये आपको लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वही पूछा है क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर सी पूछा है, वो भी इसी प्रकार से है कि किसी लॉन मूवर को धकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है, क्यों? तो क्या होता है, इसका सही उत्तर आपको लिखना है इस प्रकार से, सी नंबर का। तो आपका इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लान मूवर को खींचा जाता है तो खींचने की अपेक्षा, यहाँ पर आपको पूछा गया बताना है तो किस प्रकार से जो होता है, धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। तो दोनों का उत्तर आप इस प्रकार से यहाँ पर बता देंगे। तो जब लान मूवर को खींचा जाता है तो लगाए गए बल का ऊर्ध्वाधर घटक लान मूवर के प्रभावी भार को कम कर देता है, परंतु जब लान मूवर को धकेला जाता है तो लगाए गए बल का ऊर्ध्वाधर घटक जो लान मूवर है उसके प्रभावी भार को बढ़ा देता है। इसी कारण क्या होता है, इसको जो यहाँ पर है धकेलना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो धकेलना की तुलना में इसको खींचना आसान होगा, मतलब धकेलने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगेंगी जबकि खींचने में कम फोर्स लगेंगी। तो ये प्रभावी भार को बताता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर पूछा गया इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है वो आपको रस्सी के अनुसार पूछा गया है।
तो जो अगला प्रश्न आपको पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि किसी डोरी में बंधे पत्थर को वृत्तीय मार्ग में घुमाते समय यदि डोरी टूट जाए तो पत्थर स्पर्श रेखीय पथ पर उड़ जाता है, कारण सहित स्पष्ट करिए। तो देखिए, इसका उत्तर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है, डोरी टूटने से क्षण पर जो पत्थर स्पर्श रेखीय पथ पर उड़ जाता है, कारण सहित बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जब डोरी अचानक टूट जाती है तो पत्थर वेग की दिशा के अनुदिश गति करता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियमानुसार वेग सदिश की दिशा उस बिंदु पर पत्थर के पथ के स्पर्शी होता है, अतः डोरी टूटने के क्षण पत्थर स्पर्शीय रेखीय पथ पर उड़ जाता है। ये आपको बताना था, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका अगले प्रश्न का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। प्रयोगशाला के निर्देश फ्रेम में कोई नाभिक विराम में है, यदि वह नाभिक दो छोटे नाभिकों में विघटित हो जाता है तो दर्शाइए कि उत्पाद विपरीत दिशाओं में गति करने चाहिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आपको देखिए, इसको ये थोड़ा जो आंकिक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आपको बताना होगा विघटन से पहले नाभिक विराम अवस्था में है। जैसे एक नाभिक है, उसको दो छोटे छोटे टुकड़ों में वो बट रहा है, तो ये दोनों टुकड़ों में वो जो नाभिक विघटित हो रहा है उसका आपको यहाँ पर जो विघटित होता है वो आपको दर्शाना है। तो यही उसकी विपरीत दिशाओं में गति करेगा, ऐसा आपको बताना है। तो यदि नाभिक एक है वो विघटित नहीं हो रहा है और जैसे ही वो विघटित होता है तो उसका प्रारंभिक वेग कैसा संवेग जो होगा वो p1 शून्य होगा। तो यदि नाभिक हमने m1 m2 द्रव्यमान के दो छोटे खंडों में टूटता है, माना हमने एक m द्रव्यमान का यहाँ पर इसको सपोज कर लिया और साथ ही हमने क्या ले लिया, m1 और m2 यहाँ पर हमने लेट कर लिए कि यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग छोटे द्रव्यमान में विघटित हो रहा है। तो अब दोनों अलग अलग विघटित हो रहे हैं तो मान लेंगे इनके वेग भी कैसे होंगे, अलग अलग, सेम तो वेग होंगे नहीं। तो v1 और v2 हमने वेग मान लिए। तो इसी प्रकार से विघटन के पश्चात नाभिक का कुल संवेग, और हम संवेग जानते हैं द्रव्यमान गुणित वेग होता है, संवेग बराबर इसे यही होता है द्रव्यमान गुणित वेग। तो द्रव्यमान हो गया हमने m1 m2 माने, वेग हमने v1 v2, तो वही पोजीशन आप बना लेंगे। तो p2 बन जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब संवेग संरक्षण के नियमानुसार हम जानते हैं, तो p1 बराबर इसे p2। अब हमें पता है p2 का मान कितना है, यहाँ पर p2 का मान इस प्रकार से दिया गया है आपको, यहाँ पर p1 का जो हमने माना था वो भी आपको दिया है। और इसी प्रकार से हम जानते हैं p1 कितना है, शून्य। तो p1 यदि बराबर से है p2 तो p2 हम जीरो इक्वल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या m1 m2 इज इक्वल टू जीरो, दोनों एक ही कंडीशन है, आगे पीछे हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से v2 का मान निकालेंगे आप, यहाँ पर निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, पक्षांतर करने के बाद में आपकी वैल्यू निकलेंगी माइनस m1 v1 अपॉन m2। तो चूंकि v1 v2 के चिन्ह विपरीत है, आपको दिख रहा है यहाँ पे सामने माइनस है, इससे स्पष्ट होता है कि दोनों कैसे खंड होंगे, आपस में विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। तो यही हमें प्रूव करना था, जो कि हम कर चुके हैं। तो अब इसका अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर आपका हो गया इतना सॉल्यूशन, और साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। और साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही सभी विषयों के प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन के लिए आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। तो सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण में अंतर पूछा गया है। तो यहाँ पर हम सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में अंतर पढ़ लेते हैं। तो पहले सर्पी घर्षण और फिर लोटनिक घर्षण। पहला पॉइंट क्या होगा अंतर का, जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर फिसलती है तब उनके संपर्क पृष्ठों के बीच लगने वाले घर्षण बल को ही सर्पी घर्षण कहा जाता है। ये परिभाषा लिख सकते हैं, सबसे पहले अंतर में यही आना चाहिए। लोटनिक में क्या हो जाएगा, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है तब उनके संपर्क पृष्ठों के मध्य लगने वाले घर्षण बल को ही लोटनिक घर्षण कहा जाता है या कहते हैं। परिभाषा होगी दोनों की पहले पॉइंट में। दूसरे में आ जाएगा सर्पी घर्षण में फिसलने वाली वस्तु का केवल एक ही भाग दूसरी वस्तु के संपर्क में रहता, मतलब सिर्फ एक भाग जो निचला पृष्ठ होगा वो ही रहेगा, बाकी जो अन्य भाग है वो नहीं रहेंगे। जबकि इसमें क्या होगा, लोटनिक घर्षण में थोड़ा चेंजेस आएगा कि इसमें लुढ़कने वाली जो वस्तु होंगी उसके अलग अलग भाग संपर्क में आएंगे। इसमें हम सिर्फ, जैसे हमने दो भाग लिए थे तो उसमें से सिर्फ एक भाग संपर्क में आएगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, ये दोनों भाग जो है एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, कोई भी भाग आ सकता है। अब सर्पी घर्षण का मान कैसा होता है, अधिक होता है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा लेवल होता है, जबकि लोटनिक घर्षण का मान कम होता है। तो इसको आप प्लस माइनस से याद रख सकते हैं। अब चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा अंतर का, टेबल पर किताब का खिसकाया जाना सर्पी घर्षण का उदाहरण है, जबकि पृथ्वी पर लुढ़कती हुई गेंद का आगे की ओर बढ़ जाना ही लोटनिक घर्षण का उदाहरण। तो दोनों के उदाहरण भी कंप्लीट हो गए। तो इस प्रकार से हमारा फिजिक्स का सॉल्यूशन पूरे जो यहाँ पर प्रश्न है आपके सारे कंप्लीट होते हैं। इसके आगे के सॉल्यूशंस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही सारे क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको सभी विषयों की प्रश्न बैंक मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।